आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बवाना रोड नरेला स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के चेयरमैन सुभाष गर्ग, वाइस चेयरमैन सत्य प्रकाश गुप्ता, महासचिव महेंद्र कुमार बंसल, कोषाध्यक्ष नरेश दीवान, एसएमसी चेयरमैन किशोरी लाल बंसल, सचिव सुनील बंसल, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य शिवा सैमुअल समेत छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों समेत अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई, जिसके बाद सभी विशिष्ट अतिथियों ने झंडारोहण किया। झंडारोहण के उपरांत छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जिसे देख उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। इस दौरान अलग अलग क्लासों, खेलों व अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। और आप बच्चों का उत्साह देख रहे होंगे। 2 साल से ये बच्चे सब बुझे हुए थे, हम लोग भी सब ये देख रहे थे क्या होगा क्या नहीं। अब सब फूल की तरह खिले हुए हैं और आगे हम मोदी जी का जो प्रोग्राम है उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम को और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीवन का कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इस अमृत महोत्सव को देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस हमारी उम्र में जो है अमृत महोत्सव आया। हम चाहेंगे कि 100 वर्ष भी हमारी उम्र में पूरे हों, कि हम 100वां साल भी देख सकें कि भी 100वें साल में मोदी जी क्या करते हैं। क्या कहेंगे बच्चों के लिए जो उत्साह देखने को मिला अमृत महोत्सव का, और आप लोगों ने ये भव्य आयोजन किया है इसके लिए? देखिए, ये सब बच्चों की मेहनत है। हमारे टीचर्स एक से एक बढ़ के काबिल हैं, बहुत मेहनती करते हैं टीचर। और विशेषकर मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा हमारे HOS सुभाष चंद्र जी, और हमारी नर्सिंग कॉलेज भी, हमारा पीछे नर्सिंग कॉलेज है, उसकी प्रिंसिपल है, और हमारे ये शिवा सुमियाल, और ये मुस्कान मैडम, नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल है। इन सब का सहयोग बहुत सहयोग करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करके लोग काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे बाकी लोगों को इस अमृत महोत्सव पर कैसे बधाई देंगे? शुभकामनाएं। हम अमृत महोत्सव की बहुत बधाई देते हैं, और हम चाहते हैं कि इस अमृत महोत्सव को जिस खुशी से मना रहे हैं, ये खुशी दिन रात बढ़ती रहनी चाहिए। और जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सेवा कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सबसे बड़ा दान विद्या का दान होता है, और हम वो दान कर रहे हैं। और हमारे टीचर्स जो है ना दिन रात मिलके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे अपने एक बच्चा देखा होगा, स्टेट में भी गोल्ड मेडल लेके आया है अभी, जिसको हमने प्राइज़ दिया अभी। अब 2 विषय में लिया। किस चीज़ में? जूडो में। जूडो में वो बच्चे ने स्टेट लेवल का और ब्लॉक लेवल के कई नाम उसने जीते, और 3 ट्रॉफी अभी ली हैं उसने। देशवासियों को और अभिभावकों को, छात्रों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं। हमारे बच्चे पिछले 15 दिन से इस फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करनी है, देश सेवा की भावना पैदा करनी है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, उनके अंदर सांस्कृतिक वैल्यू की अगर हमने उनको अंदर पैदा करने हैं, तो इस प्रकार के आयोजन ज़रूर होने चाहिए। देश में राष्ट्रीय त्योहारों का बहुत महत्व है, हर जगह जो है इनको मनाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नाम मुस्कान मंगला है, मैं जूनियर विंग की इंचार्ज हूँ। हम पिछले 15 दिन से अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहे थे। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अमृत महोत्सव। ये 75वीं अमृत महोत्सव है हमारा। तो 15 दिन से जितनी भी तैयारियां चल रही थी, हमारे बच्चे सब पार्टिसिपेंट्स बड़े अच्छे उत्साह से काम कर रहे थे। ये पूरी डेकोरेशन हमारी पूरी टीचर्स का महत्व कार्यक्रम है। उसके अलावा जितना भी अब जैसे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में हम बता रहे हैं, हम अपने बच्चों को अवगत करवा रहे हैं कि साइबर क्राइम कैसे होता है। फेसबुक पे हम अगर आप कुछ भी अपलोड करते हैं तो उसका कैसे मिसयूज़ होता है, तो हम साथ में वो भी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। इसके प्रोग्राम में क्या बताएं? जैसे सबसे पहले हमारी एक लाइटिंग हुई महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पे, देन उसके बाद फ्लैग होस्टिंग हुई। फ्लैग होस्टिंग के बाद हमने एक बैलून फ्लाइंग सेरेमनी करी। देन उसके बाद हमने इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करा गणेश वंदना। जैसे हम बोलते हैं ना, विघ्नहर्ता को नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे आगे कार्यक्रम करेंगे। पहले हमने अपने विघ्नहर्ता को मनाया, क्योंकि हमारी हिंदू मैथोलॉजी
में भी यही है कि अगर हम गणेश को नहीं मनाएंगे तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं होगा। देन उसके बाद हमारे धीरे धीरे नर्सरी क्लास, केजी क्लास, छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे बड़े बच्चों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा। अगर आप देखेंगे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अपना एक एक पल उन्होंने इसको डेडिकेट किया है। और मैं बच्चों के उत्साह की बात करूं, बच्चे इतने उत्साहित थे जिसकी कोई बात नहीं है। वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना सारा 100% दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन एक एक बच्चे ने बहुत 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 अच्छा किया है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोगों का ये कोशिश रहेगी कि आज़ादी के महत्व को बच्चे समझें और ये भी समझें कि हम लोगों को किस तरीके से अपने देश के लिए काम करना है, देश के पर्यावरण के लिए काम करना है, बाकी चीज़ों के लिए काम कर रहा है। पर्यावरण के लिए ये कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में, बाहर कंट्रीज़ में नहीं होता लेकिन इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, चिप्स खाएंगे रैपर कहीं पे भी फेंक देते हैं, टॉफ़ी खाएंगे रैपर फेंक देंगे। लेकिन यही समझाना चाहती हूँ कि अगर एक एक बच्चा, एक एक इंसान अगर ये छोटी सा संकल्प ले ले कि हमने कूड़ा कहीं पे भी नहीं फेंकना, तो ये जो देश है ये एक महान देश बन जाएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें लाइन में चलनी शुरू हो जाएंगी और ये देश जो है एक चिड़िया के तरीके से उड़ान भरेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा देश, सब लोग अपने देश के महत्व को समझें और ये जिम्मेदारी समझें कि हमने अपने देश को साफ़ रखना है, हमने अपने देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हमें पता होने चाहिए। और मेरे यही सबसे कहना है कि सबको 15 अगस्त की बहुत 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 बधाई।